टेस्ट मैच पहला खत्म हो गया हेडिंग में, ऑब्वियसली इंडिया वर इन अ विनिंग पोजीशन, बट बहुत मजेदार टेस्ट था, ऊपर नीचे हुआ, फिर ठीक है, दे चेज डाउन अ बिग टोटल, क्रेडिट टू देम, और बिल्कुल सही भी बात है, दे बैटेड ब्यूटिफुली, वी शुड हैव डन बेटर, राइट। हमने पहले भी बात किया क्या क्या कर सकते थे क्या नहीं, लेकिन जो चीज एक निकल के है, जो जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, एंड इट काइंड ऑफ आई थॉट अ लिटिल अनहैप्पी अबाउट इट, वो था क्रिटिसिज्म ऑफ शुभमन्स कैप्टनसी। शुभमन गिल पहली बार कप्तानी कर रहे हैं, वो भी इंग्लैंड। देखिए, इंग्लैंड का जो सफर होता है, टूर होता है, इट इज वन ऑफ द टफेस्ट क्रिकेटिंग असाइनमेंट, राइट। और इतना ही टफ है, देख के उठा के देख लीजिए, हमने ऑस्ट्रेलिया जीता है, दक्षिण अफ्रीका में भी टेस्ट मैचेस जीते हैं, लेकिन नॉट रियली अ सीरीज, राइट। इंग्लैंड में भी हम सीरीज जीते हुए 2007 हो गए, सो इट्स बीन अ वाइल्ड, सो इट्स वन ऑफ द टफेस्ट। तो पहले ही अपना असाइनमेंट शुभमन गिल, और पहला एक ही मैच हुआ है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट that presence, that aura, and first of all comparing with Virat, who's the most successful test captain ever, India के सबसे successful में 40 कुछ test wins हैं, so he's by far the most successful test captain। और जो शख्स शुभमन गिल आप पहली बार कप्तानी कर रहे हैं, उसके साथ आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? आई कैन अंडरस्टैंड, आई मीन यू कांट, मे बी इस सीरीज के बाद आप कह सकते हैं, या एक दो सीरीज के बाद आप कह सकते हैं, एक तो शुभमन गिल पहला टेस्ट सीरीज, उसमें से पहला ही मैच हुआ है, एंड टॉकिंग अबाउट विराट के साथ। एक और चीज मैं बता दूं, विराट का एक्चुअली पहला, जब मैं कह रहा हूं ना ये पहला ही इंग्लैंड सीरीज है, विराट का पहला, पता है 2014 में उन्होंने कप्तानी सौंपी, उनको दिया गया ऑस्ट्रेलिया सीरीज, जहां पे 2 टेस्ट मैचेस दोनों इंडिया हारी है बाय द वे, राइट, जहां पे वो कप्तान थे। उसके बाद पता है अगला सेना कंट्रीज, मतलब साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में नेक्स्ट सीरीज कब हुआ था उनके कैप्टनसी में? 2018। 4 साल तक उन्होंने कप्तानी करने के बाद, एक अच्छी टीम बनाने के बाद भारत ऑस्ट्रेलिया गई थी। उसके पहले जो भी खेला घर पे खेला, या वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, यहाँ पे जाके खेला, राइट। जो बड़े सीरीज कहते हैं ना, सेना कंट्रीज वाले सीरीज, ट्रैवल करके, इट हैपेंड 2018 में साउथ अफ्रीका, जहां पे बुमराह ने डेब्यू किया था, राइट। तो 4 साल उनको मिला है, और यहाँ पे एक टेस्ट मैच के बाद, वो भी इंग्लैंड में आके, एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट हिज ऑरा और हिज प्रेजेंस एंड ऑल। आई अंडरस्टैंड, ऑब्वियसली कुछ मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने कप्तानी बहुत अच्छी की, एंड आई अग्री विथ ऑल द डिसीजंस। मैं भी काफी डिसीजन जो थे, जैसे सिराज को ना कराना, जसप्रीत को ना कराना, जब 50-60 रन फिर भी बचे हुए थे, those things are questionable, that is fine, and he will make mistakes, we all will, कैप्टनसी का वही है। बट आई वाज अ लिटिल सरप्राइज कि स्ट्रेट अवे टॉकिंग अबाउट हिज ऑरा एंड हिज प्रेजेंस, एक और शब्द इस्तेमाल किया था कि कैप्टनसी बाय कमिटी, और वो तो जरूरी है ना, साथ में लेके चलना है, पहला ही मैच कप्तानी कर रहे हैं। और एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, इसके पहले 2022 से काफी लोगों ने वाइस कप्तानी की है, राइट। चेंजेस हुए हैं, ऋषभ बने, अजिंक्य रहाणे बने, जसप्रीत बुमराह बने, फिर विराट ने भी डेप्यूटी का काम किया, जब रोहित बाहर जाते थे ऐसे मौकों पे विराट ने भी किया है। तो वहां पे सबको मिला था मौका वाइस कप्तान का। द ओनली गाय हु वाज नेवर अ वाइस कैप्टन ऑफ द टेस्ट साइड, शुभमन गिल। सो जो वो कैप्टनसी वाला रोल है, दिस इज हिज फर्स्ट गो एट इट। वो तो वाइस कप्तान भी नहीं रहे इस टेस्ट टीम के, जहां पे 2022 से लेकर 2025 तक इतने सारे वाइस कप्तान चेंज हुए, आए गए, व्हाट एवर रीजंस। बट so मुझे ऐसा लगता है कि give him some time. I think we are jumping the gun. Or straight away we are comparing him with Virat, one of the most successful test captains. I think it's a little harsh.